हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के सभी कंसेप्ट्स, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हमने पिछली वीडियो में जो है वो क्लियर कर लिए थे। सारा एक एक पॉइंट आपको समझा दिया था कि कैसे आपने जो है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है निकालनी है। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको कितना हिस्सा देना है और उस पार्टनर को फर्म में से क्या क्या मिलना है। सो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस सिखाऊंगी कि प्रॉफिट शेयर रेशो जो है आपकी आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर कैसे निकाली जाती है और उसका हिस्सा अगर रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलता है तो क्या शेयरिंग रेशो आपकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है आपकी वो क्या बनेगी। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगी जिसमें जो है आपका सारा ऑलमोस्ट टॉपिक कवर करेगा कि जो डेथ है पार्टनर की हुई किस डेट को हुई और उसका कितना हिस्सा प्रॉफिट में बनता है, उसकी गुडविल भी है, उसका बैलेंस भी गिवन है। वो क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगी जिससे आपको जो है इसके कुछ कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एच पी एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:3 ऑन August 1st 2017. P died. His 20% share was acquired by H and remaining by S. यहाँ पर कह रहा है कि एच, पी और एंड 3 पार्टनर से एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी 4:3:3 थी। 1 अगस्त 2017 को जो है पी की डेथ हो गई। उसका 20% शेयर जो है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, एच के द्वारा। बाकी रिमेनिंग मीन्स लेट द टोटल जो शेयर होता है वो 100% होता है, 20 एस ने ले लिया तो रिमेनिंग मीन्स 80% जो शेयर हो गया आपके पास वो एच के पास है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। सो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर करेंगे ओल्ड रेशो सॉल्यूशन। ओल्ड रेशो ऑफ एच, पी एंड एस। एच की कितनी थी आपके पास, देखो 4:3:3 यानी कि 4 + 3 7 + 3 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/10। पी की थी 3/10 और एस की भी थी 3/10। अब यहाँ पर उसका जो 20% शेयर, अब पी डेथ किसकी हुई, डाइड डेथ जो पार्टनर था आपके पास एच पी से, पीस का जो शेयर था वो था आपके पास 3/10। अब 3/10 का 20% शेयर जो है कौन लेता है, तो यहाँ पर एच को कितना गेन मिलेगा, एच का जो गेन होएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 25% ऑफ 3/10 का 25% जो किसको मिलेगा, एच को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 25 बन जा 4, ये आ गया 3/40। सॉरी 25 नहीं 20 सॉरी 20% था, मैंने 25 लिख दिया गलती से। 20 बन जा 20, 25 जा, ये आ गया आपके पास 3/50। और ऐसे ही जो है आपके पास एस को कितना गेन हो रहा है उसके पार्ट से, एस को कितना गेन हो रहा है 3/20 का 80%। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 20% जो है किसको मिल गया, एच को। तो टोटल में से हमने 100 में से 20% एच को देके तो 80% बच गया, वो किसको मिलेगा, एस को। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 8 3 या 24, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12/50। अब एच न्यू शेयर, एच का न्यू शेयर कौन सा होएगा, एच का ओल्ड शेयर कितना था
यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ओल्ड शेयर प्लस उसका जो गेन मिला था उसको। ओल्ड शेयर कितना था इसका 4/10, गेन कितना हुआ उसको 3/50। अब आपके पास इसमें ऑप्शन है 50 एलसीएम ले लिया, 10 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, 5 5 4 जा 20 प्लस 3 23/50। ऐसे ही एस का न्यू शेयर में क्या आएगा आपके पास ओल्ड शेयर प्लस एस का गेन। ओल्ड शेयर कितना था एस का 3/10 प्लस और इसका जो था गेन था 12/50। तो एलसीएम लेके वैसे ही 10 5 जा 50, 5 3 जा 15 प्लस 12, यानी कि यहाँ पर आ गया आपके 5 + 2 7, 1 और 1 2 27/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है आपके पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो H&S की 23/50 = 27/50, यानी कि 23:27। क्लियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। अगर आपके पास न्यू प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशो जो है गिवन है तभी आपको निकालनी है, अदरवाइज उसकी जो है जो भी पार्टनर्स की डेथ होती है उसमें से ही जो है, अगर सपोज करो जैसे कि पी की यहाँ पर डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर अगर वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देता, रेशो नहीं गेन करता, तो 4:3 को ही उनकी न्यू रेशो हम मान लेते हैं, गेनिंग रेशोज को मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी जो है साथ के साथ सॉल्व करते जाएं। अब क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब जो है पूरा कवर करेगा इसको। मानवनाथ एंड नारायण वर पार्टनर्स इन अ फर्म। मानवनाथ एंड नारायण वर जो है वो पार्टनर्स थे एक ही फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उनकी 1:2:1। द फर्म क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म है कंपनी की वो 31 मार्च को जो है एवरी ईयर अपने अकाउंट्स बुक्स क्लोज करती है। ऑन 30 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015 को नाथ डाइड, नाथ की क्या होगी डेथ होगी। ऑन फर्स्ट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस। और पहले ही डेट को उसका जो अकाउंट जो है डेबिट बैलेंस शो कर रहा था। देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 जो है डेबिट बैलेंस शो कर रहा था। स्टूडेंट आपको पता है ना ये हमारी क्या होती है बैलेंस शीट। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियोज़ मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना ताकि आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। ओके, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस में जो प्रॉफिट, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी साइड में आता है, डेबिट बैलेंस होता है तो हमारा कहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में, एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि यहाँ पर उसका कितना दिया गया है वो 30,000 दिया गया। इट मीन्स ये क्या है हम उसका लॉस है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3,80,000। और उसकी गुडविल भी जो कहाँ पर दी गई 3,80,000 पूरी फर्म की गुडविल है। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। उसके जो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की गई वो एवरेज बेस पे की गई है, विच वॉज ए ₹90,000। और उसका प्रॉफिट कितना था 90,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन नाथ डेथ। नाथ की डेथ के समय जो है फर्म नाथ की बुक्स में क्या एंट्रीज करेंगी, फर्म की बुक्स में क्या एंट्रीज करेंगी। सो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अब की बार आपको कोई एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है या डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस करके जो है आपको जो है यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्री ही करनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्रीज करने के लिए आप करते हो तो उसका वर्किंग नोट जो है आपको साथ के साथ देना पड़ेगा। अब हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है हम
इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गेन की, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यू रेशो या दूसरी रेशो गिवन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानवनाथ एंड नारायण वर्मा, ये तो होगा ही। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेथ कब हुई? सॉल्यूशन टू, डेथ कब हुई पार्टनर की? नाथ की जो डेथ हुई वो हुई थी आपके पास 38 सितंबर 2015 को। ओके, उसके बाद उसका जो फर्स्ट बैलेंस था, ऑन हिज फर्स्ट कैपिटल अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000। इसको हम बाद में देखते हैं। देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमें पता है कि जब हमारे अकाउंट्स में कोई गुडविल गिवन होती है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और उनकी ओल्ड रेशो में ही तो अमाउंट कितना था? 30,000 डेबिट बैलेंस था, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री, जर्नल एंट्री आप फॉर्मेट वैसे ही बनाना है आपने जर्नल एंट्रीज का। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट का कॉलम आप बना सकते हो, रुपीस और रुपीस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस आपका और ये आ गया आपका क्रेडिट बैलेंस। ओके, पर्टिकुलर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉफिट एंड लॉस को उसके डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमारे पास वो क्रेडिट बैलेंस होता तो हमने लिखना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब यहाँ पर लॉस है तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। किस डेट को एंट्री होंगी? 38 सितंबर 2015 को। तो एंट्री आपकी बनेगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकंड था नाथ जिसकी डेथ हुई थी, क्योंकि ये लॉस है तो सभी के कैपिटल में इसको हमने करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। थर्ड इज नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या था ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ, क्योंकि हमने इसको क्या करना होता है पहले? राइट ऑफ। कितना था? 30,000 था। रेशो 1/4। ओल्ड रेशो कितनी थी? 1:2:1। ओके, 4 28 5 7,500। मानव की उसमें ये 30,000 आ जाएगा आपके पास क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 30,000, यहाँ पर आ जाएगा 7,500। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 15,000 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 7,500। ठीक है, सेकंड एंट्री। अब यहाँ पे 30,000 कर दिया हमने। अब गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, अब फर्म की गुडविल कितनी थी? 3,80,000। फर्म की गुडविल थी आपके पास 3,80,000। जिस पार्टनर की डेथ हुई उसकी रेशो थी 2/4, तो उसकी रेशो निकालनी, तो ये आप यहाँ पे वर्किंग नोट में भी दे सकती हैं। फर्म्स गुडविल 3,80,000। नाथ्स शेयर ऑफ गुडविल 3,80,000 इंटू 2/4 उसका शेयर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पे 1,90,000। अब हमने उसकी गुडविल को 1,90,000 को डिवाइडेड इन रिमेनिंग पार्टनर्स इन द, कौन सी रेशो में? चलो बताओ जल्दी जल्दी, कौन सी रेशो में करनी होती है?
गेनिंग रेशो। ओके, अब यहाँ पर गेनिंग रेशो कौन सी है आपके पास, देखो पार्टनर की, नाथ की डेथ होगी तो गेनिंग पार्टनर्स 2 रह गए आपके पास, मानव नारायण। न्यू रेशो आपको दी नहीं तो उनकी गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल। गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी उनकी, 1:1। हाँ जी, उसका था 1,90,000। अब 1,90,000 को 1,90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 95,000। चलो जी, रिमेनिंग पार्टनर सेम डेट, क्योंकि सेम डेट को हम बनाएंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन थे, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो एंट्री क्या थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डेबिट टू डिसीज्ड नाथ अकाउंट। कितने का आएगा, 1,90,000 क्रेडिट में हो जाएंगे, 95,000 यहाँ पर और 95,000 यहाँ पर। यहाँ पर आपने लिखना है बीइंग नाथ शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ओके, हाँ जी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर गुडविल की एंट्री होगी। हमने स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब उसके प्रॉफिट्स का शेयर, 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स थे वो थे 90,000। अब 90,000 का उसको कितना शेयर मिलेगा, नाथ को कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि हमने भी निकालना ना अभी, जैसे कि प्रॉफिट शेयर ऑफ नाथ। फर्म के प्रॉफिट्स कितने थे, 90,000, उसका शेयर कितना था, 2/4। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन क्या कहता है कि उसकी जो डेथ हुई थी 30 सितंबर 2015 को। अब 30 सितंबर को अब वो फर्म में कितने टाइम तक रहा, फर्म में रहा वो 6 मंथ तक। ओके, तो अब 6 मंथ का कितना बनेगा, उसका प्रॉफिट भी 6 मंथ तक बनेगा। 6 1 6, 6 2 12, 2 के साथ 2, 4 पे 4 2 8, 4 यार 90,000 आ गया आपके पास, 4 2 8 1, 4 2 8 5, 22,500। अब आपने 22,500 को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताओ हमने सस्पेंस क्यों लिखा यहाँ पे, टू नाथ कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्योंकि ये हमने 5 साल के एवरेज प्रॉफिट लिए, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए जो है हमने इसको सस्पेंस अकाउंट लिखा है। तो सस्पेंस अकाउंट में उसके आ गए 22,500 और 22,500, ठीक है। बीइंग नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, टिल डेट, उसकी डेट तक, ठीक है। अब लास्ट एंट्री रहेगी कि नाथ के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, या उसके नाथ के कैपिटल एक्चुअल में उसको हमने कितना पैसा देना है फर्म ने। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं, एग्जीक्यूटिव्स का अकाउंट भी नहीं बनाना, तो हमने रफ में ही वर्किंग नोट में इसको शो करना पड़ेगा। तो शो करने के लिए हम कैसे यहाँ पे नाथ का जो है कैपिटल अकाउंट जो है रफ में बनाएंगे। वर्किंग नोट हमारा चल रहा है, ये था हमारे पास फर्स्ट, यहाँ पे हो गया सेकंड, ये आपका थर्ड हो जाएगा नाथ कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे कि किया था पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़, तो उसका जो कैपिटल का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था 5,000। यहाँ पे लिख देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना था उसका 5,000 का। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने एक एंट्री की थी उसकी कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं ना। फर्स्ट एंट्री देखो स्टूडेंट्स की, मानव नाथ कैपिटल अकाउंट,
नाथ्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। अब यहाँ पर उसके बाद जो थर्ड ऐप की एंट्री आई थी, टू नाथ्स की कैपिटल क्रेडिट साइड में मानस कैपिटल अकाउंट डेबिट और नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय मानस बाय नारायण कैपिटल अकाउंट। ये कितना आएगा आपके पास 95,000 इसका आ गया, 95,000 इसका आ गया। उसके बाद जब आपके तीसरी एंट्री हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये क्रेडिट में आएगी नाथ्स की कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 22,500। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना। आप पता ही लग रहा है यहाँ पे 15 + 5 20,000, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो नेचुरली इसका टोटल आपके पास आएगा 2,12,500। इसमें से आप 20,000 माइनस कर दो, 2 11 में से 2 1,92,500 जो है आपके पास उसके किसको देना है, ये नाथ का जो एग्जीक्यूटर है। तो यहाँ के नाथ के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बीइंग बैलेंस इन नाथ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र टू हिज एग्जीक्यूटर। कितना आया था 1,92,500। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका एक किस्म से फुल फ्लैट्स क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जो है आपके पास जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें कोई भी आपको जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आई तो आप इसको जो है अनलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये नोट्स बनाने हैं साथ के साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करा रही हूँ। ये जो है RS अग्रवाल की नहीं है, दूसरी बुक्स हैं जो अच्छे से जिसमें से CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि RS अग्रवाल के तो सभी यूट्यूब चैनल वाले भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कराते हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए भी हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।